संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला था, तो आखिर क्यों अचानक स्थगित करना पड़ा? क्या 12 अगस्त को अगर संसद चलती तो गिर जाती मोदी सरकार? उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने उठाया बड़ा कदम, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए महाअभियोग चलाने की तैयारी। क्या इसी की भनक लगते मोदी सरकार ने दोनों सदनों की कार्रवाई को करवा दिया स्थगित? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रवार की सुबह तक सरकार से संकेत मिल रहे थे कि सत्र को 1-2 दिन और बढ़ाया जा सकता है। कई विधेयक जो पेश किए जाने थे, दोनों तरफ से उन पर बहस भी होनी थी, लेकिन अचानक ही दोपहर को लंच ब्रेक के कुछ समय बाद पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अचानक सरकार के इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर सदन की कार्रवाई 2 दिन भी चल जाती तो मोदी की कुर्सी चली जाती। पहले वह बोर्ड बिल को जेपीसी के पास भेजना और फिर संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के सरकार के फैसले बता रहे हैं कि पीएम मोदी की कुर्सी इस समय संकट में आ चुकी है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुर्सी भी फंस गई है। कैसे पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर संकट आया है, जिसे बचाने के लिए समय से पहले ही संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दरअसल मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। दावे हो रहे हैं कि सरकार के पास संसद में मोदी सरकार अल्पमत में आ गई है। खासतौर पर राज्यसभा में तो लोकसभा में भी एनडीए में टकराव के चलते सरकार संकट में फंसी हुई है। इसी बीच सबसे बड़ा संकट देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर आता दिखाई दे रहा है, जिन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि महाभियोग लाने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। इस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। अगर धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है तो वह देश के पहले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। और विपक्ष की रणनीति की खबर जैसे ही मोदी सरकार को हुई, उसके बाद से सरकार में हलचल मच गई और सरकार ने बड़ा दांव चल दिया। सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र को 12 अगस्त तक चलाना था, लेकिन 9 अगस्त को ही समाप्त कर दिया गया। समय से पहले संसद को समाप्त करने के पीछे सबसे बड़ा कारण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को ही माना जा रहा है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, क्योंकि अनुच्छेद 67 भी यही कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत के जरिए पारित और लोकसभा में सहमति प्रस्ताव के बाद उन्हें कार्यालय से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी दिया जाना चाहिए और महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद उपराष्ट्रपति सदन का संचालन नहीं कर सकते हैं। वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन सदन के संचालन नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में वोटों का गणित भी अपने पक्ष में करने में जुट गया है। राज्यसभा में अगर वोटों का गणित को देखें तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। 245 की सदन में इस समय 226 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 124 है। भाजपा के पास केवल 86 सदस्य हैं। अगर एनडीए को भी पूरा मिला दिया जाए तो कुल 101 हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ताकत को देखें तो इंडिया गठबंधन के पास 87 सदस्य हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल के 11 और वाईएसआरपीसी के 9 सांसदों की तरफ से इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। बजट सत्र में यह दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया और जब इंडिया की तरफ से सदन में बहिष्कार किया गया तो दोनों दलों के सदस्यों ने भी इंडिया के साथ ही बिल का बहिष्कार किया और इंडिया के सुर में सुर मिलाया। गठबंधन के सुर में सुर मिलते दिखाई दिए, यानी इंडिया गठबंधन की ताकत 107 हो जाती है।
ऐसे में छोटे दल जिसमें अधिकांश यानी कि ज़्यादातर बीजेपी के विरोधी हैं, उनकी मदद से आसानी से जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पास कराया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वह मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। वैसे भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के चलते एनडीए में दरार दिखाई दे रही है। अब राज्यसभा के गणित को आंकड़ों में इस तरह से समझ लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 2 दिन से राज्यसभा में सभापति और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। बार बार ऐसी खबरें अंदर से निकलकर आ रही हैं कि इसके पहले बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने खड़गे के नाम को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिससे विपक्ष पहले से ही नाराज था। इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी सांसद तिवारी को अपने केबिन में बुला लिया और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कि इस बैठक में घनश्याम तिवारी ने कहा था कि अगर कुछ लोग आपत्तिजनक हों तो मैं सदन में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तिवारी के प्रस्ताव पर खड़गे ने ही भी सहमति जता दी थी, लेकिन सदन में तिवारी ने खड़गे से माफ़ी नहीं मांगी। उल्टा धनखड़ ने तिवारी के बयान की ही तारीफ कर दी। अब जयराम रमेश ने माफ़ी की मांग की तो धनखड़ ने कहा कि प्रशंसा के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता है, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तिवारी ने कहा कि जो शब्द कहे थे वो दोहराना नहीं चाहता, जो टोन थी वो विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं थी। जयराम रमेश ने कहा कि गंभीर आरोप लगाए थे। जयराम रमेश माफ़ी की मांग पर अड़े तो धनखड़ ने उन्हें नेम करने की चेतावनी दे दी, जिस पर विपक्ष भड़क गया और कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि क्यों नेम कर देंगे सर, एक बात जो विपक्ष के नेता के साथ हुई है वह बताने के लिए नेम कर देंगे। आप कहते हैं हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बैठे क्यों और हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। इस पर जया बच्चन का मामला भी सामने आ गया। जया बच्चन ने धनखड़ की टोन पर ही सवाल उठा दिए। धनखड़ ने उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली, जिसके बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। और जैसे ही मोदी सरकार को इसकी भनक लगी, संसद को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा था। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। दरअसल इस समय एनडीए में शामिल अधिकांश दल बीजेपी से नाराज हैं। उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नाराजगी का परिणाम वह बिल को लेकर भी सामने आया। अब यह तय माना जा रहा था कि बिल लोकसभा में गिर सकता है और अगर कोई बिल लोकसभा में गिर जाता तो यह माना जाता कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं बचा है, यानी मोदी सरकार की किरकिरी होनी थी, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता था। इसीलिए वक्फ बिल जेपीसी के पास भेजा गया और अब वैसी स्थिति राज्यसभा में बन चुकी थी। राज्यसभा में तो बहुमत ही विपक्ष के पास दिखाई दे रहा था, यानी धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती तो राज्यसभा में इसे आसानी से पास कराने में विपक्ष कामयाब हो जाता, जो सरकार के लिए सबसे बड़ी किरकिरी होती। अब लोकसभा में भले ही ये अटक जाता, लेकिन एक सदन में सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पास होना मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होती। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के सामने इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति सिर्फ शीतकालीन सत्र में ही नहीं रहेगी, बल्कि इस बार मोदी सरकार जब तक चलती है यह स्थिति तब तक बनी रहेगी, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में राज्यसभा में एनडीए बहुमत में नहीं आएगा और लोकसभा में भी हालात बदलने वाले नहीं हैं। उल्टा बीजेपी के अपने सहयोगियों को संभालना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। सहयोगियों को खुश करने के लिए बजट में 2 राज्यों
का विशेष ध्यान रखा गया। सहयोगियों के दबाव में ही एक बिल जेपीसी के पास भेजा गया। नीति आयोग में सदस्यों के रूप में एक राज्य से थोक में सदस्यों को चुना गया। यह सब काम पीएम मोदी के सहयोगियों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, जो बता रहा है कि मोदी सरकार बेहद कमजोर है। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत होता जा रहा है, दूसरे दल उससे जुड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाला हर सत्र मोदी सरकार की कड़ी परीक्षा लेने वाला होगा। और जहां तक सवाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ आने वाले महाभियोग प्रस्ताव का है, तो विपक्ष इसे संसद के शीतकालीन सत्र में भी ला सकती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? अचानक से अनिश्चितकाल के लिए जो सदन को स्थगित किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।